अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 2 चीज़ों पे आज बात करनी है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं यूके के साथ। एक तो ये है कि यूके में ऐसे-ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं। वहाँ की अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक है। एक कानून में से ऐसा है जिसके ज़रिए 60 लाख जो ब्रिटिश सिटीज़न्स हैं, उनकी सिटीज़नशिप जो है वो खतरे में आ गई है। और वो कौन से हैं? जो कि एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं, जो एथनिक ग्रुप्स के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी जो सिटीज़नशिप है, वो किसी भी वक़्त जो है वो स्ट्रिप हो सकती है। और ये सारे का सारा इख्तियार जो है वो महकमा दाखिला, जो कि वहाँ पे होम सेक्रेटरी हैं, उनके पास है। और वो ये किसी चीज़ के बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं कि जनाब इनकी एक इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जो प्रेज़ेंस है वो यूके के लिए ठीक नहीं है, तो इसको स्ट्रिप कर दिया जाए, शरीयत ख़त्म कर दी जाए। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे। दूसरा ये है कि वहाँ पे यूके में मुख्तलिफ लेवल्स पे जो इस्लामोफ़ोबिया बढ़ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक सतह पे बढ़ गया। मुझे याद है 2011 में सईदा वारसी साहबा ने वार्निंग दी थी कि ये जो एंटी मुस्लिम जो टाइड है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि एक तो बढ़ रही है, दूसरा उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है एज़ अ नॉर्म इन द सोसाइटी। तो ये अब जो है सूरत-ए-हाल वो मज़ीद ख़राब हो गई है। और आपको याद होगा नुसरत गनी साहिबा जो मिनिस्टर थी, जब उनको निकाला गया कैबिनेट में से, तो उन्होंने बाद में ये कहा कि मुझे व्हिप ने ये कहा था कि आपकी जो मुस्लिमनेस, वो खतरनाक हद तक बढ़ गई हुई है और वही सबसे बड़ा इश्यू था। इसका तमाम सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया करेंगे और चलेंगे यूके में और बात करेंगे हमारी दोस्त एमपी नाज़िया साहिबा के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इसके बारे में वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी। वालेकुम सलाम शाबा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नाज़, आप उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप तो मतलब आपकी तो जो पूरी कम्युनिटी है उसकी पल्स के ऊपर आपका हाथ रहता है। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, ये जो खबरें चल रही हैं वहाँ पे कि जी सिटीज़नशिप का जो एक स्ट्रिप करने की पावर्स दे दी गई हैं होम डिपार्टमेंट को, क्या इससे कुछ कंसर्न लोग फ़ील कर रहे हैं? इसको किस तरह लिया जा रहा है? व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज? तो अभी तक ये कानून पास नहीं हुआ, ये कानून बना हुँ, नहीं है, मगर होम सेक्रेटरी की कोशिश प्रपोज़ तो है। है ना? हुँ, हाँ, प्रपोज़ल है कि ये हुँ, क्लॉज़ 9 जो है ना, उन्होंने उसमें डाला है। देखिए, जो हमारी जब बिल्स आते हैं ना पार्लियामेंट के ज़रिए, तो 2 रीडिंग्स होती हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाती हैं। फिर उनकी जो कमिटी स्टेज होती है, उसमें जाती हैं और फिर वापस हाउस ऑफ कॉमन्स में आती हैं ताकि वो पास हो या ना हो। हुँ, गवर्नमेंट जो क्लॉज़ 9 की है, वो जो अमेंडमेंट्स है ना, वो उन्होंने आखिरी पर जब डिबेट खत्म हो चुकी थी, अ, हमारे जो दोनों पार्लियामेंट्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में थी, हुँ, उन्होंने ये अमेंडमेंट्स आगे रखी ताकि इन पर डिबेट ना हो सके। और ख़ास करके जो क्लॉज़ 9 है, उसको गवर्नमेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बारनेस वारसी और हमारे लेबर हुँ, पार्टी के वर्नन कोकर, हम सब उसके हमने सब ये अमेंडमेंट स्ट्राइक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुँ, पार्टी भी, लेबर पार्टी भी। और ये मसला ये है कि देखें, दो इंसान हैं, दो इंसान है, वही काम कर रहे हैं, वही कोई कोई किसी ने कानून तोड़ा, हुँ, चाहे वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे हों, चाहे वो किसी चाइल्ड चाइल्ड अब्यूज़ के काम में, कोई हाँ, किसी भी जो जो ज़लील कोई काम है उन्होंने किया हुआ है। मगर वो दोनों एक ही बराबर हैं। हुँ, मगर अगर कोई शख्स हो जो एथनिक माइनॉरिटी का हो, या कोई इज़राइल से ताल्लुक़ रखता हो, या कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, या हुँ, जमैका से ताल्लुक़ रखता हो, बेशक वो 3 जनरेशन से वापस नहीं गया और हाँ, गई या गया, या कोई भी शख्स हो, तो उसका कोई तल्लुक नहीं है उस मुल्क में, मगर उनकी ड्यूल नेशनैलिटी हो सकती है, तो उनको स्टेटलेस बनाया जा सकता है। मगर पहले भी ये होता था, ये कानून था कि कर सकते थे, हाँ, मगर हाँ, पहले में और इसमें फ़र्क ये है कि पहले आप कानून को इस्तेमाल करके चैलेंज कर सकते थे होम सेक्रेटरी को, हाँ, मगर अब फ़िक्र की बात ये है कि बगैर कानून के, आप वो जो बगैर नोटिस के वो आपको यहाँ से निकाल सकती है। और हुँ, ये जो है ना, अगर मिसाल के तौर पर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, हमसे कोई छीन रहा है, स्टेट कह रही है कि हमने आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है, तो उसमें आपको ज़्यादा हिफ़ाज़त मिलेगी
देगी। ये थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है आपका कनेक्शन नाज, बल्कि हो गया फ्रीज। कैन यू ट्राई अगेन प्लीज? थोड़ा सा नाजरीन मसला हुआ है कनेक्शन का। नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, लेकिन कई दफ़ा हो भी जाता है टेक्नोलॉजी जो ही, तो उसमें मसाइल जो हैं वो कभी कभी आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो लॉ है ये बहुत ही खतरनाक है। अगर ये बन गया तो बड़ा मसला बन जाएगा, और ये प्रपोजल जो है ये पूरी की पूरी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके लिए मसला बनेगा, क्योंकि ये तो लाखों की तादाद में लोग हैं। और लाखों की तादाद का मतलब ये है कि अगर 60 लाख लोग हैं, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तानीज की बहुत बड़ी तादाद है, बांग्लादेशीज हैं, फिर अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले जो ममालिक हैं उनमें से अरब कंट्रीज भी हैं, तो उनके साथ क्या बनेगा और उनका जो मामला है वो किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। हियर कम्स नाज शाह अगेन। जी नाज, सॉरी वो कनेक्ट नहीं हो सका था सही तरह, तो प्लीज कंटिन्यू जी। हाँ, सो वी वर सेइंग ये खतरनाक इसलिए है कि क्योंकि वो बगैर नोटिस के वो सिटीजनशिप रिमूव कर सकती हैं। और सिटीजनशिप में और इमिग्रेशन में बहुत फ़र्क है। इमिग्रेशन के जो कानून है वो अलग हैं। सिटीजनशिप जो हमारी है वो हमारे हक हैं। हमने जो चाहे वो विंडरश की जनरेशन थी जो यहाँ आई थी एनएचएस के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी थे डैम के बाद जो खास करके मीर पर मंगला हाँ डैम जब बना था, वो आए थे यहाँ के मिल चलाने के लिए। हमारे दादे वगैरह हाँ उनके जो जनरेशन थी नाना दादों की, वो जो आए थे यहाँ के यॉर्कशायर की मिल चलाने के लिए, उनका ये जो हक था उनको हक के जरिए दिया गया था। उन्होंने उनका ये ये प्रिविलेज ऐसी नहीं चीज था, नहीं, हाँ बिल्कुल प्रिविलेज नहीं था, बट ये बट एक इट हक हैज था। बिकम अ प्रिविलेज नाउ, यस, स्पेशली फॉर द एथनिक मिनोरिटीज। एग्जैक्टली। सो दिस इज रियली वरीइंग। तो हमने अमेंडमेंट के लिए स्ट्राइक आउट करने की हमने एक और अमेंडमेंट डाली है, ताकि इसको स्ट्राइक आउट किया जाए। और अब देखते हैं क्या होता है। मैं मगर आपको अब एक मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, द न्यू स्टेट्समैन का एक क्लिप है, इसको जरा आप सुने, उससे आपको फिर अंदाजा होगा। प्लीज लिसन इन। Nearly 6 million people in England and Wales could become eligible to be stripped of their British citizenship without warning under new plans proposed by the government. The new rules would apply disproportionately to people from non-white ethnic minorities. We looked at census data to see how many people this bill could apply to. We found that 2 in every 5 people from an ethnic minority could be eligible to be deprived of their British citizenship, compared to just 1 in 20 people from a white background. This is something that's really disturbing, because we've seen the Home Office say that citizenship is a privilege and not a right, but what they're really saying is that for a lot of white people, citizenship remains a right, but for a lot of black and brown British people, it's something that's becoming more precarious by the day. People with ethnic minority heritage become effectively sort of second-class citizens. तो वो कह रही हैं कि जो एथनिक मिनोरिटीज के लोग हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाएंगे इसके बाद। बिल्कुल। तो अगर आप इतना फ़र्क डालेंगे कानून के ज़रिए हाँ कि अगर 2 शख्स हों, एक एथनिक माइनॉरिटी का हो, एक अंग्रेज़ हो, इंडिजिनस हाँ कम्युनिटी का हो, और वो हाँ वही काम करें, वो वही के उनकी सिटीज़नशिप बिल्कुल हाँ बराबर हो, मगर इस कानून के ज़रिए उनकी सिटीज़नशिप सेकंड क्लास हो जाती है। तो ये हमारे लिए फ़िक्र की बात है, क्योंकि ये जो है ना डेमोक्रेसी जो है हमारे लिए, ये लिबरलिज़्म जो है, जब हमारी बात आती है तो टोटलिटेरियनिज्म अप्लाई करते हैं, और हाँ। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये सोसाइटी में इसके ऊपर कोई रिएक्शन वगैरह आया है जी? देखें ना, ये ह्यूमन राइट्स काफ़ी, डिक्लेरेशन जो है 1948 का, ये उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमारे कानून के अगर देखें ना जो सिटीज़नशिप की, अगर सॉरी 1 मिनट, आई एम जी जस्ट जी। गोना टेक यू 1 सेकंड। ये आज आज मुझे लगता है डिस्टरबेंस का दिन है, तो नाज साहब को भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वहाँ पे ऑफिस में कुछ ना कुछ लोग तंग कर रहे हैं। जाहिर है इस तरह की चीजें चलती रहती हैं पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन ये जो सॉरी, लॉ जिसके ऊपर बात, सॉरी सॉरी, नो आई नो एम प्रॉब्लम, बैक, माय अपॉलजीज़। ओके, नो नो इशू, नो नो इश्यूज। अच्छा जी। तो तो देखें हमारे लिए ये फ़िक्र की बात है, और पूरे इंग्लैंड में काफ़ी सारे लोगों ने इसके इसके बात पर बात की हुई है। पार्लियामेंट में भी हमने रेज़ किया है, कैम्पेन्स भी कर रहे हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी रेज़ कर रहे हैं, सभी जगहों में रेज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप जरा आ जाते हैं जी दूसरा इशू जो है, और वो है इस्लामोफोबिया का।
ये हर जगह पे है। ये हम अमेरिका में भी देख रहे हैं या कनाडा में भी देखते हैं, इट्स ऑल ओवर। लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ जो यूके में सूरत-हाल है वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हम देख रहे हैं कि आप जैसे लोग जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनके पीछे एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उनको भी टारगेट किया जाता है और बल्कि जिस तरह मैंने अभी इंट्रो में कहा था कि जो नुसरत गनी साहिबा थी, उनको जब रिमूव किया गया, सैक किया गया, तो उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि उनके व्हिप ने उनको कहा कि आपकी जो मुस्लिमनेस है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो मुस्लिमनेस है नाज़, ये आप भी फेस करती हैं? कैसे फेस करती हैं? देखिए, हमारी जो है ना नुसरत गनी के साथ जो हुआ वो बहुत अफ़सोसनाक बात है हमारे लिए। हमारे हाँ, मुल्क के लिए भी बहुत अफ़सोसनाक है क्योंकि ये टोरी पार्टी नहीं है, ये हुँ, गवर्नमेंट का मसला है। गवर्नमेंट एब्सोल्युटली। के जो देखें वो एक मिनिस्टर थीं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थीं हुँ, और उनको रीशफ़ल में हटाया गया और कहा गया कि आप जो है ना बहुत मुसलमान थीं। हुँ, देखें और लोगों ने कहा कि वो लगती तो नहीं थी मुसलमान। क्यों हाँ, मुसलमान जब बोरिस जॉनसन ने कहा था कि लड़कियाँ औरतें जो हैं वो बैंक रॉबर्स और लेटर बॉक्स लगती हैं, वो इनको मुसलमान दिखाई देते हैं या और सिर्फ़ जो आपको याद हिजाब होगा कि जब उसने ये लेटर बॉक्स कहा था, तो उसके बाद 375% केसेस बढ़ गए थे इस्लामोफोबिया के। बिल्कुल, औरतों के हुँ, खिलाफ और हाँ, जेंडर इस्लामोफोबिया ज़्यादा होता है और देखें क्या मुस्लिमनेस जो होता है वो देखें हमने एक डेफिनेशन तैयार किया था, तो हमने बहुत काम किया था ऑल हाँ, पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ने और इस डेफिनेशन को कहा था कि इस्लामोफोबिया इज़ रूटेड इन रेसिज्म, इट अटैक्स योर मुस्लिमनेस और परसीव्ड मुस्लिमनेस। देखें हुँ, अगर जो अमेरिका में जो कत्ल हुआ था, एक सिख था, उनका कत्ल सिख हुआ सिख था, हाँ, हाँ, सिख का कत्ल हुआ था, हुँ। उनको सोच सोच रहा था कि वो भी ये मुसलमान परसीव्ड मुस्लिमनेस थी, हाँ, एग्ज़ैक्टली ये वो हाँ, परसीव्ड टू बी मुस्लिम। हुँ, अगर कोई अंग्रेज़ जाता है, कोई दाढ़ी रखता है, वो उसको अगर परसीव किया जाए वो मुसलमान है, हाँ, मुस्लिमनेस उस पर अटैक किया जाता है। और हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी टोरी पार्टी ने यहाँ उस डेफिनिशन को अडॉप्ट नहीं किया और हम कब हुँ, से कह रहे हैं कि उसको अडॉप्ट करें, कई बेटे हुई हैं उस पर, वो कहते हैं नहीं, पहले कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज पर के लिए ठीक नहीं होगा। देखें हुँ, हमने ये नहीं कहा था उस डेफिनेशन में कि इस्लाम को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्यों बल्कि इस्लाम में हमारी एक तरीका है कि वाकई कहा जाता है कि इसको डिबेट करें, इसको हाँ, जानें, दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम को हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये हाँ, कह रहे हैं कि जो जो डिस्क्रिमिनेशन होती है मुसलमानों के खिलाफ वो क्योंकि वो मुसलमान इसलिए कि वो इस्लाम इस्लाम का दीन है, तो वो हुँ, उनका मुस्लिमनेस है। और जो जो परसीव मुस्लिमनेस के खिलाफ जब अटैक होती है और वो जो डिस्क्रिमिनेशन है जो यहाँ फैली हुई है वो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होती जा रही है। हाँ, हाँ, देखिए हाँ, अगर इंश्योरेंस आपने लेनी है, गाड़ी की इंश्योरेंस हो, एक शख्स अंग्रेज नाम डालेगा, वही डिटेल डालेगा और उसको इंश्योरेंस कब मिलेगी। हाँ, एल्गोरिदम तक ये बात पहुंच चुकी है। अगर हुँ, देखें जो हमजा यूसुफ है, जो एसएमपी का होम सेक्रेटरी था हाँ, स्कॉटलैंड में, वो गए थे अपने बच्चे को नर्सरी में डालने के लिए, तो उन्होंने नाम सुनकर उनको नर्सरी में बुलाया ही नहीं है कि नर्सरी आकर देखें। जब उनके अंग्रेज दोस्त ने वही डिटेल दिए तो उनको वहां हाँ, इनविटेशन मिला कि आप अपने बच्चे को ले आए। तो देखें नाम से नाम सुनकर जब सुनते सो हैं कि इट्स वो इट्स एन मुस्लिम, ऑब्वियस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऑब्वियस डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ रूटेड इन रेसिज्म, अच्छा क्योंकि हम इसमें रेसिज्म को समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है। गार्डियन में पिछले दिनों में एक आर्टिकल भी आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। वो आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है कि ऑल माय लाइफ पीपल हैव टोल्ड मी टू लूज़ माय मुस्लिमनेस, पॉलिटिशियंस ऑन देयर बैटल विद इस्लामोफोबिया, ये गार्डियन में छपा है। इसमें आपको भी उन्होंने फीचर किया है और इसमें बाकी बाकी एमपीज़ भी हैं। अच्छा ये मुझे ज़रा थोड़ा-सा समझाएँ कि क्या मुस्लिमनेस का मतलब क्या है? क्या ज्यूइशनेस भी है कुछ? क्या क्रिश्चियननेस भी कुछ होती है या कुछ ये कह दें कि जी यू आर टू मुस्लिम तो नहीं, या कोई यू आर लेस मुस्लिम? क्रिश्चियनिज्म नहीं होती है, जूइशइज्म नहीं होती है, सिर्फ ये मुस्लिमनेस जो है ना, हाँ, वो ये है कि आपकी जो परसेप्शन है, देखें मेरा ईमान जो है वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है, ठीक है ना, मेरा एब्सोल्युटली, तल्लक एब्सोल्युटली। अल्हम्दुलिल्लाह, as Muslims we believe that कोई हिजाब पहनती है, कोई नहीं हिजाब पहनती, कोई जो हाँ, है, ठीक है, अब फेयर ये इनफ। रोजाना अल खान है, हाँ, इनको भी कहा गया था आपकी जो अपनी बच्चियों और के इनका जो तो नाम पोलिश है, बैकग्राउंड था, हाँ, पोलिश बैकग्राउंड था, पोलिश माँ भी और इनकी पाकिस्तानी पोलिश भी। थी, हाँ, पाकिस्तानी हाँ, भी। और उनको कहा गया कि बच्चों के नाम जो है ना अंग्रेज नाम रखो, जो हाँ, मुसलमान के नाम है वो उनको हटा दो ताकि वो आगे बढ़ सकेंगे।
ये सोच हमें सोचनी पड़ती है और ये हमें सोचनी नहीं चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल ठीक रहेंगे या गलत होंगे, क्योंकि उनके नाम जो हैं वो मुसलमानों की तरह साउंड होंगे, क्योंकि हाँ, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये लिब डेम्स की जो लंदन असेंबली मेंबर हैं, ज़ारा हिना बुखारी। सुल्ताना है, तो हुँ, ये सब कहती हैं कि इस्लाम के जो टोरी पार्टी की भी फीचर हुई है इसमें, जो सब कहते हैं कि देखें हमारे इस्लाम के लिहाज से हम मुसलमान होते हुए हम पर ये वाकई तवज्जो डाली जाती है, अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मिलता है, हुँ। ऑनलाइन भी अब्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलता है, और जब भी हम कोई बात करते हैं ना जो मुसलमानों के हक में होती है, तो हमें अब्यूज़ मिलता है। तो ये तो कितना इस्लामोफोबिया आप है। कितना हाउ फियरफुल आर यू जितने भी ये सिचुएशन आप बता रही हैं इसमें अब ये ज़ारा वगैरह जैसी जो लड़कियां बेचारी नई-नई आती हैं और वो अगर आके ये इंप्रेशन लेंगी तो सोसाइटी का क्या इंप्रेशन बनेगा ओवरऑल जनरल? हमारे लिए फ़िक्रमंदी बात है कि देखें, हाँ, जो हमारे ख़ास करके जो दूसरी पॉलिटिशियंस नई-नई आती हैं, हम उनको एनकरेज करना चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। मगर हुँ, अगर वो उनको ये देखकर कौन सोचता है कि वाक़ई मुझे कौन ये आएगा? हाँ, करियर चाहिए, कौन आएगा? डर भी होता है। हुँ, मगर हम कहते हैं कि देखें, हमको इसका सामना करना पड़ेगा, इसको डिफीट करना पड़ेगा, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आज हमने तो नहीं मेबी किया द तो कल कोई करेगा। इस्लामोफोब्स जो हैं हो सकता है चाहते ही ये हों कि इस तरह के लोग जो हैं वो आएँ ही ना आगे। इस्लामोफोब्स तो चाहते हैं कि हम हों ही ना, जो हाँ, इस्लामोफोब्स के देखें, इस्लामोफोबिया जो बार्नेस वारसी ने जो आपने कहा था कि हुँ, 2011 में उन्होंने कहा था कि इस्लामोफोबिया हैज़ पास्ड द डाइनिंग टेबल टेस्ट। मैंने एब्सोल्युटली। 2021 में 10 साल बाद पार्लियामेंट में कहा है कि इस्लामोफोबिया हैज़ नाउ पास्ड द मेन स्ट्रीम मीडिया टेस्ट। और मेन हुँ, स्ट्रीम मीडिया टेस्ट ये है क्योंकि मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक 78% जो आर्टिकल्स आती हैं ना, वो डेली मेल में या सन में या जो भी हाँ, न्यूज़पेपर्स में आई हैं, वो 78% नेगेटिव्स हैं। और जो हेडलाइंस होती हैं हमको तब्दील करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर कोई क्राइम करता है, अगर अंग्रेज कोई करे, तो हम नहीं कहते हैं कि ये क्रिश्चियन ने किया है, हम नहीं हाँ, कहते हैं कि ये कोई किसी जूश ने किया है, या हम नहीं कहते हैं ये ह्यूमनिस्ट ने किया है। लेकिन जब भी मुसलमान होता है तो उसकी मुसलमान को आगे क्यों रखते हैं? क्रिमिनल हाँ। क्रिमिनल होता है, उसके मजहब का तल्लुक नहीं है, और इवन मज़हब से आपको याद होगा कि बार-बार साजिद तलक जावेद करते हैं। साहब जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, साजिद जावेद साहब को भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं बैठने दिया गया था। हालाँकि नहीं, वो तो कहते हैं कि नहीं। मेरा रिलीजन ही कोई नहीं है। हाँ, बेशक वो कहें, मगर उनको, हाँ, और देखें, जब साजिद जावेद भी और सदीक खान भी, दोनों को ट्रंप जब आया था, कोई हाँ, नहीं, वो उनको दोनों को वो टॉप टेबल पर नहीं बुलाया गया था। क्यों? वो तो हमारे चांसलर थे उस वक़्त। हाँ, उस वक़्त हाँ। हमारे चांसलर थे। ही वाज़ द सेकंड पर्सन टू बोरिस जॉनसन, वन ऑफ द 4 बिग ऑफिसेज़, हुँ, और हुँ, उनको वहाँ नहीं बुलाया गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी टेस्ट जो पास हो गई है, हुँ। और हमारे लिए फ़िक्र की बात है कि अगर हम नहीं काम करेंगे, हम और नहीं करेंगे, बात नहीं इस पर नहीं करेंगे, ताकि हम वो अवेयरनेस कैसे रेज़ कर हाँ, सकते हैं, तो और हमें आर यू करना डिटर्ड? पड़ेगा। नाज़ आर यू डिटर्ड बाय दिस होल थिंग? नो, 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 नो। मुझे तो ज़्यादा हिम्मत मिलती है, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ ना कि इतनी मुखालफत होती है, तो दुनिया में हुँ, इतनी जो डिवीज़न है ना, उसको हील करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि इस्लाम का मतलब क्या है? वो है पीस। वो है, हुँ, इट्स पीस अल्टीमेटली। और इस्लाम हाँ, में कोई किसी भी जगह नहीं, इस्लाम को में हम, जहाँ तक मैं अपने इस्लाम दीन को समझती हूँ, एक जान लेना जो है ना, वो उम्मत एब्सोल्यूटली के बराबर है। पूरी पूरी ह्यूमैनिटी उम्र, की। हाँ, सो ह्यूमैनिटी हुँ, की। और हाँ, अगर इफ you're my brother and sister in faith, or you're my equal in humanity, those are the quotes from Imam Ali. There's lots and lots of, हुँ। the way Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam behaved, the way they, और आपने मुझे याद है tackled आपने हज़ूर minorities. पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने पार्लियामेंट में भी बड़ा ज़िक्र किया था उनका। हाँ, क्योंकि यहाँ जो है ना, वो कार्टून्स बनाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड हुँ, में, और वो समझते नहीं है कि जो देखें, हमें कमेमोरेशन सिर्फ उनकी है, उससे हाँ, ज़्यादा कोई किसी की कमेमोरेशन नहीं करते। जो हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे दिल में होती है, जो हम एब्सोल्यूटली। उनका जो ऑनर है हमारे लिए, वो सबसे हुँ, ज़्यादा है। तो ये नहीं समझते कि जब ये समझते हैं कि जब इनके स्टैच्यूज़ को कोई अटैक करे, हुँ, तो उसके लिए 10 साल सज़ा मिल जाती है, क्योंकि किसी को दुःख हुआ है। तो हाँ, हम ये कहती हैं कि देखें, हमारे लिए कानून ना बनाएँ,
मगर ये हाँ, समझें, थोड़ा-सा समझें कि देखें हमें भी दुःख होता है। आपको स्टैच्यूज़ अटैक्स में दुःख होता है, तो अगर वो समझ सकते हैं, वो अपना दुःख समझ सकते हैं, तो हमारा भी दुःख समझ लें कि हाँ, जब हाँ, आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफ़ा सल्लल्लाहु होती अलैहि है, तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। हम ठीक यही बात। चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप कानून हमारे लिए बनाएँ, हाँ, मुसलमानों हाँ। के लिए और बनाएँ, हम ये नहीं कह रहे। मगर ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर इसकी समझ हो, तो इसको भी समझना चाहिए आपको। तो क्या नाज़ फिर जो सिचुएशन आप बता रही हैं, इसमें क्या लोगों को ये फ़ील हो रहा है कि उनको अपनी मुस्लिमनेस जो है, वो डाइल्यूट करनी चाहिए और आप पर्सनली भी समझती हैं कि इसका अब डाइल्यूशन की तरफ जा सकते हैं लोग? डायलू कि कई लोगों को करनी पड़ रही है, यही तो मुश्किल हुँ, है। देखें हुँ, हमारी बच्चियाँ हिजाब उतार रही हैं क्योंकि अटैक्स जो है ना, जो इस्लामोफोबिया है वो जेंडर्ड है। हुँ, क्योंकि ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको उनके हिजाब की वज़ह से वो आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं कि वो ये मुसलमान है। हुँ, और दूसरी बात ये है, रिसर्च कई सालों की रिसर्च है हमारी, एक सेलेक्ट कमिटी ने की थी और वुमेन इनइक्वालिटी सेलेक्ट कमिटी ने की थी ह्यूमन राइट्स की लिहाज से, और उन्होंने देखा था कि देखें इफ यू आर वेयरिंग अ हिजाब तो 85% कम हो जाता है आपका हुँ, चांस जॉब मिलने का, नौकरी यहाँ लेने के लिए। तो ये हाँ। हमारे लिए कई औरतें हैं जो इस डर की वजह से वो हिजाब भी पहनना छोड़ तो फिर देती क्या है। क्या आप ये समझती नहीं कि इट इज़ एन अफ़्रंट टू दिस वेरी स्पिरिट ऑफ द ब्रिटिश डेमोक्रेसी? इट इज अफसोस की बात यह है, जब हमारी मुसलमानों की बात होती है तो हम टोटलिटेरियनिज्म अप्लाई करते हैं, हुँ, मगर वैसे हम समझते हैं कि हम लिबरल डेमोक्रेसी है। ये लिबरल हाँ, डेमोक्रेसी है ना, अगर लिबरल डेमोक्रेसी है ना, तो सबको हमें ऐसे कानून नहीं पास करने चाहिए जो खास करके मुसलमानों पर असर पड़े, और या ऐसा कोई काम करे जो एथनिक माइनॉरिटीज पर खास करके उनको उनको उनके लिए इट्स वर्स फॉर अस than anybody else. हुँ। It's not okay. तो बेसिकली ये है कि जो आप बता रही हैं थिंग्स आर वेरी टफ फॉर द मुस्लिम लेडीज़ स्पेशली और मुस्लिम Very, मेन उनके लिए भी है। ज़ाहिर है कि अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं तो उनके लिए ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इज़ दैट very, राइट? very. अगर अगर चैलेंज अगर ज्यादा चैलेंजेस हैं अगर विजिबली मुस्लिम हो, मगर अगर हुँ, आप विजिबली मुस्लिम ना हो, तो वो कहते हैं जैसे कि नुसरत गनी को कहा गया है कि ये तो लगती ही नहीं थी मुसलमान। क्यों नहीं हुँ, लगती थी मुसलमान? उसने अपनी उसको ट्विटर को पर देखें तो वो पहली मुसलमान थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स में मिनिस्टर हाँ, के हैसियत से वो डिस्पैच बॉक्स पर बोली थी। क्योंकि हुँ, पहली मुसलमान कैबिनेट में थी बारनेस वारसी। वो हाँ, जब कैबिनेट में आई थी, तो जब डेविड कैमरन की जब जब गवर्नमेंट थी। हुँ, मगर हुँ, हमारे डिस्पैच बॉक्स जो हाउस ऑफ कॉमन्स में है, वो पहली औरत थी और उसकी पिन्ड ट्वीट है। और टोरी पार्टी ने बहुत इसको सेलिब्रेट किया था कि हमारी मुसलमान पहली मुसलमान एमपी है। हाँ, हाँ, तो ये फिर माइकल फैब्रिकन कैसे कह सकता है कि वैसे वो मुसलमान लगती नहीं थी? क्यों हाँ, हाँ, मुसलमान कैसे लगे? क्योंकि उसने निकाब नहीं पहना हुआ था, उसने हिजाब नहीं हुँ, पहना हुआ था। तो वो लेटर बॉक्स और बैंक रॉबर नहीं लग रही थी। या हाँ, क्या समझते हैं कि अगर आपने पगड़ी पहनी होती है और दाढ़ी रखते हैं वो मुसलमान लगते हैं? ये जो है ना स्टेरियोटाइपिंग जो है ना, ये हुँ, मुसलमान मुख्तलिफ होते हैं, कई कई बैकग्राउंड उनके बहुत डिफरेंट होते हैं। कोई अंग्रेज होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं, कोई इंडिया से हाँ, तल्लक रखते हैं, पूरी दुनिया के हैं। यूरोपियन मुसलमान और तरीके के से पेश आते हैं। मुसलमान हम एक किस्म के नहीं होते हैं। जिस तरह हाँ, पूरी दुनिया में फ़र्क है, इसी तरह हम एब्सोल्यूटली, लोगों में भी एब्सोल्यूट फ़र्क है। एब्सोल्यूटली, तो ये बिल्कुल है ठीक कह रही हमारे हैं। लिए मुश्किल। आखिर में सिर्फ ये बताएँ कि आपका दौरा पाकिस्तान कैसा रहा? अब तो फिर आपने दोबारा जाना था, फिर क्या वजह बनी आप नहीं गईं वहाँ पे? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दौरा बहुत कामयाब रहा था। हुँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जहाँ जो मुझे वहाँ इज़्ज़त मिली थी, और इस्लामाबाद में भी, और वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी। आज़ाद हुँ, कश्मीर में भी तो जाती हूँ तो वो तो पोस्टर्स लगाते हैं कि हमारी आज़ाद कश्मीर की बेटी वापस घर आ गई है। क्योंकि मैंने हाँ, अपने टीनेज ईयर्स वहाँ रही थी हाँ, गाँव में, हाँ, हाँ, चकसवारी कॉलोनी में, आज़ाद कश्मीर हाँ, में। तो उनको माशाअल्लाह। बहुत खुशी होती है, हमें भी बहुत खुशी होती है। मैंने जाना था दिसंबर में, मगर जा नहीं सकी क्योंकि ओमिक्रॉन हुँ, का हमें पता नहीं था कि कितनी सीरियस है, कितनी हाँ, हाँ। क्या हो रहा है ओमिक्रॉन की वजह से, तो उसकी वजह से मैं वापस जा नहीं सकी। और अब कोशिश करती हूँ, अभी कर जाएँगे। रही हूँ कि अभी जाऊँ, तो अभी क्या ज़रूर सिचुएशन है ज़रूर ओमिक्रॉन जाऊँगी। की जी यूके में अभी ओवरऑल कुछ बेहतर हुए हैं हालात या नहीं? तो हालात बेहतर हैं, हमारी ये जो जितने हॉस्पिटल्स की एडमिशन थोड़ी सी कम हो रही हैं, हुँ, प्लाटोड हो रही हैं। हमारी रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं इस हफ्ते ठीक। से, अगले पिछले हफ्ते से मास्क पहनना कानून नहीं है, और अलबत्ता ये ऑन दी ट्रांसपोर्ट पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पहनना पड़ेगा लंदन में।
ठीक है, और ठीक। मगर जो है ना कोविड पास के ये जो पीसीआर टेस्ट हैं वगैरह, ये 10 डेज़ की क्वारंटीन अब खत्म हो चुकी है, वो 5 दिन हो चुकी हैं, मगर आपको टेस्ट लेने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो वो हमें चलें। करनी पड़ेंगी। चलें, हाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा एंड विश यू गॉड थैंक यू स्पीड। वेरी मच अल्लाह इसरार, करे कि थैंक आपके यू। जो मसाइल हैं वहाँ पे ठीक हो सकें और थिंग्स गेट बेटर नाउ। तो मेरा थैंक ख्याल यू, है कि कीपिंग योर दुआज़। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू यू सून टेक जी। केयर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम खुदा हाफ़िज़। वालेकुम। हमारा हम सब का है।